गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के एग्जाम में जो 2024 में होने वाला है उनके लिए आज चैप्टर 1 से कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। सभी बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ये चैप्टर 1 आपका है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और इस चैप्टर से हम आपको असर्शंस एंड रीजन टाइप क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, तो आप भी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन के। तो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है असर्शन और रीजन। ये है आपका असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, टू स्टेटमेंट आपको दिए रहते हैं। दो स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड असर्शन एंड अदर लेबल्ड। ये आपको दो स्टेटमेंट रहेंगे, स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट और दूसरा रीजन टाइप। एक स्टेटमेंट होता है असर्शन का, वन लेबल्ड असर्शन, इसको लिखा रहता है ऐसे आप असर्शन, और आप असर्शन को ए से लिख सकते हैं, दिस इज असर्शन। एंड दूसरा जो रहता है अदर लेवल्ड रहते हैं रीजन, दूसरा आपको लेवल रहता है रीजन, दिस इज आर। सो असर्शन एंड रीजन, तो यहां पर सेलेक्ट करना होता है करेक्ट आंसर का। एक कोड रहता है ABCD करके, उससे आपको एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आपको चुनने होते हैं। तो असर्शन रीजन टाइप में दो स्टेटमेंट होते हैं, एक को लेबल करते हैं असर्शन एंड दूसरे को हम लेबल करते हैं रीजन। एक स्टेटमेंट होता है असर्शन का और दूसरा स्टेटमेंट होता है रीजन का, और उसमें से आपको करेक्ट आंसर आपको चूज करने होते हैं कोड से। तो कोड क्या होता है उसको देखिए। कोड दो स्टेटमेंट में एक असर्शन होता है और दूसरा रीजन होता है, और आपके पास दिए होते हैं कोड। तो इस कोड में जैसे कि टू स्टेटमेंट होते हैं, तो कोड होता है आपका कोड ए। ये क्या होता है, बोथ असर्शन एंड रीजन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर ट्रू, both assertion and reason are true. Reason is correct explanation of the assertion and reason is the correct explanation, is the correct explanation of the assertion, explanation of the assertion। एक कोड होता है, हमने क्या बताया, assertion रीजन टाइप क्वेश्चंस में आपके दो स्टेटमेंट होते हैं, और पहला स्टेटमेंट होता है assertion का और दूसरा स्टेटमेंट होता है रीजन का, और आपको एक कोड दिया रहता है ABCD करके, उसमें से आपको सही आंसर को चुनने होते हैं, मतलब यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो पहला कोड का जो ए है वो ये कहता है both assertion and reason are true, दोनों assertion reason true है, and reason is the correct explanation of the assertion, this is the first। और second B कोड क्या कहता है, both assertion and reason are true, ये बात both assertion and reason are true, दोनों assertion। देखिए यहां भी वही बात है, यहां रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का। अब यहां पर रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ट्रू, एंड रीजन, बट रीजन यहां पर ज्यादा but reason is
not both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation, not correct explanation of the assertion. Explanation of the assertion. ये बात सी आपका हो जाएगा बच्चों. Assertion is true but reason is false. Assertion is true but reason is false. Reason is false. And D आपका है, assertion is false and reason is A is false and but reason is true. But what? Reason R. Reason को R से डिनोट करते हैं. R is true. A assertion और R is for reason. तो बच्चों ये है आपका assertion रीजन टाइप में. फिर एक बार बता दें कि इसमें दो स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे कि हम अभी बता रहे हैं. एक assertion, पहला हम स्टेटमेंट दे रहे हैं क्वेश्चन 1. ये क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. ये assertion है, assertion. जैसे कि आपको एक फर्स्ट है assertion का, यहां पर दिस इज क्वेश्चन, दैट इज assertion. यहां पर assertion क्या कह रहा है? assertion को आप ए से डिनोट कर सकते हैं. दिस इज, या assertion दे दे या ए दे दे. ये कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर ग्रीन, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल ग्रीन होते हैं इन कलर, but on heating, लेकिन गर्म करने पर they first turn white, गर्म करने पर क्या होता है? पहले वो उजले हो जाते हैं. they first turn white, and on further heating, इसके बाद गर्म करने पर, on further heating, decompose to leave behind, behind decompose to leave behind a reddish brown residue, तो इसका देखिए assertion ये है. इस assertion रीजन इसमें दो स्टेटमेंट होंगे. एक होगा assertion का और दूसरा होगा रीजन का. अब रीजन क्या कहता है इसका, देखिए बच्चों. अब assertion के बाद आपको रीजन दैट इज आर. रीजन क्या है? रीजन में इसमें दिया जा रहा है दे टर्न व्हाइट,
ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, ड्यू टू लॉस ऑफ water of crystallization, water of crystallization, water of crystallization, and reddish brown residue due to formation of, and reddish brown residue, reddish brown residue, brown residue due to formation of due to formation of Fe2O3 this. तो देखिए बच्चों, आज फर्स्ट टाइम्स यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द असर्शन एंड रीजन। तो पहली बार असर्शन और रीजन के लिए, इसमें असर्शन और रीजन फिर एक बार हम आपको बता दें, इसमें दो स्टेटमेंट होते हैं। ये स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो असर्शन का है और सेकंड स्टेटमेंट है आपका रीजन का। और एक कोड आपको दिया गया है ए, बी, सी और डी। ये आपको 4 कोड है और इन चारों कोड में से आपको सही जवाब इसके लिए चूज करना है। इन दोनों स्टेटमेंट के लिए इन 4 कोड में से आपको सही जवाब सिलेक्ट करना है। ए है, ए में क्या है? असर्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। दोनों असर्शन और रीजन ट्रू हैं, बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो दोनों के दोनों वास्तव में सही है और रीजन जो है इस स्टेटमेंट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। पहला कह रहा है। दूसरा कहता है कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, बट रीजन जो होते हैं वो इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? थर्ड कोड कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये असर्शन सही है लेकिन रीजन आपका गलत है। फोर्थ क्या कह रहा है? असर्शन ही गलत है लेकिन रीजन ट्रू। इन चारों कोड में से यू हैव अ कोड 1 2 3 4। तो इन दोनों स्टेटमेंट के लिए सही जवाब चुनने हैं आपको। ए सही है कि बी सही है कि सी कि डी। ओके, तो वी हैव आंसर नाउ। कि देखिए इसमें बोथ की फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट तो फेरस सल्फेट में क्रिस्टल आर ग्रीन इन कलर बट ऑन हीटिंग दे फर्स्ट टर्न व्हाइट। देखिए बच्चों यहां पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, जैसे कि ये क्रिस्टल की बात करें FeSO4 इंटू 7H2O, दिस इज क्रिस्टल। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण ही कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सम सॉल्ट्स आर कलर्ड। मींस वाटर क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ 7H2 है, दिस इज फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब इसको क्या कर रहा है कि इसको हीट करने पर, जैसे हमने हीट किया तो क्या बन गया? आयरन सल्फेट, FeSO4, और जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है सब निकल जाएंगे, 7H2O। ओके, green in color but on heating they first turn white, this is dirty white। ये white हो गया, first turn white। ओके, यहां पर white ही नहीं dirty white, they first turn white। और इसको फिर फर्दर हीट करने पर डिकम्पोज टू लीव रेडिश ब्राउन रेसिड्यू, और फिर FeSO4, दिस इज dirty white, इसको दोबारा हीट किया जाता है। हीट करने पर ये क्या बन गया? ये बन गया Fe2O3 रेडिश ब्राउन प्लस SO3 प्लस SO2, दिस इज 2 gases, दिस 2 gases। यहां इस तरह से ये बना। तो ये डिकम्पोजिशन है। तो इसको गर्म करने पर रेडिश ब्राउन, ये Fe2O3 क्या है? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ओके, रेशिड्यू। तो असर्शन रीजन आप किस तरह से समझ रहे हैं?
फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो था वो कैसे रंग का था, वो ग्रीन कलर, हियर इज योर ग्रीन, ये आपका ग्रीन कलर का है सल्फेट का क्रिस्टल, ये आयरन सल्फेट क्रिस्टल हो गया। बट ऑन हीटिंग दे फर्स्ट हीट करने पर ये व्हाइट हो जाता है, दिस फॉर्म्स व्हाइट। फिर उसको फर्दर हीट किया जाता है फेरस सल्फेट को, तो ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, दिस FeSO4 डिकम्पोज टू लीव बिहाइंड रेडिश ब्राउन रेसिड्यू। सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड ये दोनों गैस हैं, ये तो एस्केप कर जाएंगे, तो दिस यू विल गेट रेडिश ब्राउन रेसिड्यू। तो आपको क्या लगता है इन चारों कोड में से कौन सा सही है? हमारे हिसाब से दोनों असर्शन और रीजन ट्रू हैं, and region is the correct explanation of assertion. Assertion and region are true, region is not. No, no, no. This is not correct. Okay? थर्ड है assertion is true, region is false. ये भी आपका सही जवाब नहीं है। Assertion is false, region is true. ये भी आपका सही जवाब नहीं। तो सही कौन है? A. तो आंसर इज योर आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? A. दैट इज दोनों हमारे assertion और region क्या है? सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ट्रू, असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये हो गया यहां पर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से आपके असर्शन कोड और रीजन टाइप क्वेश्चन रहेंगे। चार कोड में से कोई एक सही होगा, दो स्टेटमेंट होंगे इसके लिए, और ये बेहद ही महत्वपूर्ण होता है जो भी बच्चे खासकर एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब दूसरा क्वेश्चन है सेकंड, ये असर्शन असर्शन की जगह पर आपको ए भी दे सकता है। ए इसमें असर्शन में क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर matter into compost, decomposition of vegetable matter into compost is an endothermic reaction. This is decomposition of vegetable matter into compost is an endothermic reaction. Endothermic reaction. ये असर्शन है आपका पहला स्टेटमेंट। अब रीजन में क्या दिया जा रहा है, व्हाट इज रीजन? रीजन क्या है? रीजन आर, दैट इज, या ए भी दे और आर भी दे, ये आपको करने हैं। रीजन है आपका कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स, decomposition reaction involves breakdown of single reactant, into simpler product, single reactant
reactant into simpler product. देखिए बच्चों यहां दो स्टेटमेंट है आपके पास. Assertion decomposition of vegetable matter into compost is an endothermic reaction. Decomposition of vegetable matter into compost क्या होता है? Endothermic. ये रीजन assertion है फर्स्ट स्टेटमेंट. यहां इसका रीजन दिया जा रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन वह होता है जो एक सिंगल रिएक्टेंट को सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक कर देता है. तो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा होता ही है कि एक सिंगल रिएक्टेंट अपने मतलब टूट जाते हैं सिंपलर प्रोडक्ट्स. So this is right, I think. But assertion decomposition of a vegetable matter into compost is endothermic. देखिए decomposition of vegetable matter एक ऐसा रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक होता है, नॉट एंडोथर्मिक. ओके, तो यहां पर इसका आंसर क्या है? assertion आपका जो है ये फॉल्स है, डी ऑप्शन, बट रीजन इज ट्रू. यहां आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज योर D. Assertion is false, but reason is true. Assertion is false, but reason is true. Reason is true. Okay. और ये भी बात है कि decomposition of vegetable matter is an exothermic reaction. Decomposition of vegetable matter is an exothermic reaction. ये exothermic reaction है. Decomposition of vegetable matter into compost is decomposition of vegetable matter is an exothermic reaction. तो ये सेकेंड क्वेश्चन थे. थर्ड इज योर नाउ decomposition of vegetable matter is an exothermic reaction. अब हम और चल रहे हैं क्वेश्चन. अब जो है असर्शन एक और दे रहे हैं आपको, दैट इज थर्ड. असर्शन रीजन में बच्चों दो स्टेटमेंट रहेंगे, आप ध्यान से उसको करेंगे. अब सिल्वर सॉल्ट आर, ये असर्शन है आपका. यहां पर सिल्वर salts are used in black and white photography. ये black and white photography. बच्चों सिल्वर सॉल्ट्स जो होते हैं यूज्ड होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. इसका रीजन आप क्या है? लेट अस, इसके रीजंस हैं क्यों. सिल्वर सॉल्ट डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. सिल्वर सॉल्ट do not decompose in presence of light. Okay, तो बच्चों सिल्वर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी.
और सिल्वर सॉल्ट डू नॉट डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सिल्वर सॉल्ट जो होते हैं वो लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज, रीजन ये कह रहा है। तो हियर आल्सो यू हैव टू स्टेटमेंट। वन स्टेटमेंट इज सेइंग दैट सिल्वर के जो सॉल्ट होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल किए जाते हैं। रीजन कहता है कि सिल्वर सॉल्ट लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज नहीं होते। लेकिन बच्चों सबसे बड़ी बात है कि जितने भी सिल्वर के सॉल्ट हैं, सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब लाइट में डिकम्पोज कर जाते हैं। दे गेट डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ आपको क्या लग रहा है कि सिल्वर सॉल्ट डू नॉट डिकम्पोज, मतलब सिल्वर सॉल्ट डिकम्पोज होते हैं लाइट में। तो डू नॉट की जगह पर अगर डिकम्पोज होता तो रीजन आपका करेक्ट होता। अगर ये नहीं होता तो योर रीजन इज राइट। ओके, तो सिल्वर सॉल्ट यहां पर है आपका डू नॉट। तब क्या हो जाएगा? तो बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहां पर आपके देखिए असर्शन तो हमको सही लग रहे हैं कि सिल्वर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये यूज्ड होते हैं। लेकिन सिल्वर सॉल्ट लाइट में डिकम्पोज भी होते हैं, लेकिन यहां लगाया गया है आपका डू नॉट। तो व्हाट टाइप ऑफ, इस चार कोड में से कौन आपको सही लग रहा है? विच कोड इज राइट? तो आई थिंक दैट कोड इज, असर्शन आपका ट्रू है, असर्शन इज ट्रू। इसमें क्या है आपका? assertion is true but reason is false। रीजन उसके लायक है ही नहीं assertion के लायक। तो सो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर दैट इज सी, assertion is true but reason is false। यहां क्या लिखेंगे आप? assertion, assertion या A is true but reason is false, reason is false। रीजन आपके false है। ओके, assertion सही है लेकिन रीजन false है। तो this happens here। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 इज, असर्शन और रीजन में ही फोर्थ हम लोग पढ़ रहे हैं। चौथे असर्शन रीजन की बारी है, फोर्थ असर्शन रीजन। अब आपका है क्या बच्चों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही, अब फोर्थ है। नाउ फोर्थ एक असर्शन है कि रिएक्शन ऑफ क्विक लाइन विथ वाटर, असर्शन, असर्शन इसको ए से, ये क्या है? रिएक्शन ऑफ क्विक लाइन, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइन, क्विक line, reaction of quick line with water, with water, reaction of quick line with water is an exothermic reaction, is an exothermic, exothermic, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका रीजन आप क्या करेंगे? रीजन, रीजन क्या है? क्विक लाइन रिएक्ट विगरसली, क्विक लाइन react vigorously, vigorously with water, with water,
releasing a large amount of heat, a large amount of heat. Okay. तो देखिए बच्चों, आपके दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है असर्शन का, दैट इज रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्विक लाइम का जो रिएक्शन है वाटर के साथ वो एक्सोथर्मिक होता है। इसके लिए रीजन, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, क्विक लाइम रिएक्ट विगरसली विथ वाटर रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। नेचुरली आप कभी मार्केट से क्विक लाइम को पानी में डालेंगे तो इतना विगरस रिएक्शन होगा, उसमें बहुत ज्यादा हीट निकलता है। तो रीजन इज करेक्ट। असर्शन भी वही बात है कि रिएक्शन जो होता है क्विक लाइम का वाटर के साथ एक्सोथर्मिक होता है, ये भी बात सही है। तो दैट इज आंसर। योर कोड, इस कोड में से कौन है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये कहां, किस कोड में है, ये कोड आपके ए में है। तो A is correct option. Answer is, and that is A. That A है। A क्या है? Reaction of quicklime with water is exothermic reaction because calcium oxide react vigorously with water, releasing large amount of energy। से calcium oxide है, ये water के साथ बहुत vigorous reaction होता है। This is liquid, this is solid, and it reacts. It gives calcium hydroxide with releasing large amount of heat, बहुत ज्यादा हीट निकलता है। सो ओके, तो दिस इज व्हाट assertion and reason both true है, and reason is the correct explanation of assertion. Okay, now we have अब एक फिफ्थ क्वेश्चन और फिफ्थ इज रस्टिंग ऑफ एक assertion है, assertion। Now, fifth है, this is fifth। इसमें है बच्चों कि when कैल्शियम का assertion में, जैसे पहले assertion that is कैल्शियम कार्बोनेट से संबंधित हम दे रहे हैं assertion, इसको आप ए लिख सकते हैं assertion, और ए के फॉर्म में भी दिया रह सकता है। assertion is when calcium carbonate is heated, when calcium carbonate is heated। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, it decompose to give calcium oxide, decompose to give calcium oxide and carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड, जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हैं तो ये हीट करने पर टूट करके आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दिस इज योर असर्शन। अब असर्शन के साथ दूसरा स्टेटमेंट क्या है, रीजन। तो रीजन ये है कि दिस इज रीजन के समय पर
ये अब रीजन आर से लिखा हो तो समझिए रीजन है, ए से लिखा हो तो एसर्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, decomposition reaction takes place decomposition reaction takes place on application decomposition reaction takes place on application of heat, application of heat, so it is an endothermic reaction, endothermic reaction, endothermic reaction। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता ही है। तो यहां पर बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर वो डिकम्पोज हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो हीट से स्टार्ट ही होता है, आइदर हीट इन द फॉर्म ऑफ थर्मल, केमिकल, थर्मल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, या थर्मल हो, इलेक्ट्रिकल हो, लाइट के द्वारा हीट हो, तो उस हीट के कारण ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो इट इज एन एंडोथर्मिक, तो डिकम्पोजिशन में हीट एब्जॉर्ब होते हैं, तो सो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो आई थिंक बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. तो answer here is, your answer is A. Okay, both assertion और reason, देखिए दोनों assertion reason यहाँ पर true है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हैं, इट डिकम्पोज टू गिव, तो इसका रीजन क्या है? रीजन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ। नाउ अब असर्शन की जगह पर केवल बच्चों हम ये लिखेंगे और रीजन की जगह पर आर। सिक्स्थ असर्शन और रीजन की जगह पर इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, असर्शन है आपका ए, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में, इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, total mass of the reactant, total mass of the reactant is equal to, total mass of the reactant is equal to the total mass of the product, total mass of the product. Okay, this is assertion. A here represents assertion. ये assertion है आपका, A is assertion. assertion क्या कह रहा है कि किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्शन का टोटल मास होता है, किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर है। अब इसके लिए जो रीजन है, रीजन दैट इज आर, रीजन क्या है? रीजन है आपका बच्चों, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड,
neither be created nor destroyed during chemical change. During chemical change. ओके, तो असर्शन आपका है किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये है, तो रिएक्टेंट का टोटल मास जो होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा किसी बैलेंस्ड इक्वेशन में। इफ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड देन ओनली, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बैलेंस्ड हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों का मास जो होगा वो बराबर होगा। तो ये क्या है, इसका रीजन क्या है, मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं आप, ना ही डिस्ट्रॉयड किसी केमिकल चेंज में। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो आई थिंक आपको देखिए, आपको क्या है कि बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, ये दोनों के दोनों तो बिल्कुल सही है। ओके, रीजन भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये रीजन जो है इस असर्शन का एकदम सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि मास को ना क्रिएट करेंगे ना डिस्ट्रॉय करेंगे, तभी तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो सो आंसर क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया आपका ए। कोड से आप सेलेक्ट करें, दिस इज द करेक्ट आंसर। और असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन आज हम कराए, एटलीस्ट 6 क्वेश्चन यू हैव प्रैक्टिस्ड, 6 क्वेश्चन। और असर्शन और रीजन हम अगले लेक्चर में आपको प्रस्तुत करेंगे। तब तक, और इसके साथ ही हम रिडॉक्स रिएक्शन के भी कुछ सवाल करेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के भी कुछ सवाल करेंगे। तब तक बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।